हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोग का एक नए वीडियो में। आज हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये आपके क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 19 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने लगभग सभी चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दिया है और ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको देखना बाकी ज़रूरी ही है। खैर देखिए, जो सबसे पहला सवाल है आपका क्या कहता है द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स, चूज द लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म एमॉन्ग देम। ये आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं एनिमल्स के, इनमें से जो लीस्ट टॉक्सिक फॉर्म है आपको सेलेक्ट करना है। तो आपने देखा होगा यूरिया, यूरिक एसिड और एमोनिया के बारे में कहता है दीज आर 3 मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट इन एनिमल्स, और कहता है उसके बाद कि अमोनिया इनमें से सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसके एलिमिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यहाँ पे जो यूरिक एसिड है इनमें से सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है और इसके एलिमिनेशन के लिए सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। तो आपका सही जवाब क्या हो गया? यूरिक एसिड इज़ द लीस्ट टॉक्सिक अमॉन्ग देम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड टेक्स प्लेस एट पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट और मालफिजियन बॉडी। तो देखिए, एक बहुत ही आसान सवाल है ये और इसका जवाब भी उतना ही आसान है, मालफिजियन बॉडी। मालफिजियन बॉडी आपके वुमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलकर बनता है, जहाँ पर आपके ब्लड को फिल्टर किया जाता है कि नहीं? तो यही वो जगह है जहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाता है, ग्लोमेरुलस, या मिलाकर दोनों को कह दीजिए आप मालफिजियन बॉडी या मालफिजियन कार्पस्कल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा इसमें से करेक्ट है? एडीएच प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन। गलत है। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है, ये वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में मदद करता है। एल्डोस्टेरोन फैसिलिटेट्स वाटर रीअब्जॉर्प्शन, तो बिल्कुल सही है, एल्डोस्टेरोन वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। एएनएफ क्या करता है? इनहेंस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ऐसा कुछ नहीं। एएनएफ एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर इज अ वैसोडाइलेटर। रेनिन वैसोडाइलेशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जो काम कर रहा है ना, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन, ये रेनिन का काम है। तो ए सी डी तो गलत हो गए। आपका सही जवाब क्या है? बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी कहता है लंग से क्या निकाला जाता है आपके बॉडी से? तो सबको तो लगता है सिर्फ CO2 निकाला जाता होगा, लेकिन आपकी NCERT कहती है कि CO2 के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी निकाला जाता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। फिर एक सवाल पूछता है कि यूरिन का pH क्या होता है ह्यूमन के यूरिन का? तो आपकी NCERT ये भी कहती है कि ह्यूमन यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक और उसका pH ब्रैकेट में करके लिखती है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एंड एनिमल आर गिवन बिलो, मैच देम अप्रोप्रिएटली एंड मार्क द करेक्ट आंसर फ्रॉम अमंग दोज गिवन बिलो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है, देखना है हमें। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इधर दिया हुआ है और उधर एनिमल का नाम दिया हुआ है, मैच कराना है। तो बताइए प्रोटोनेफ्रिडिया किसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है या एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है? इसी प्रोटोनेफ्रिडिया को तो फ्लेम सेल कहा जाता है और ये फ्लैट वॉर्म्स का होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है कि नहीं? जबकि नेफ्रिडिया आपके एनालिड्स यानी अर्थवर्म का, मालफिजियन टिब्यूल आपके इंसेक्ट यानी कॉकरोच का, और ये आपके ग्रीन ग्लैंड्स और एंटीनल ग्लैंड्स ये आपके प्रॉन्स के हो गए। तो किसका किसके साथ मैच कराएंगे आप बताइए? ए का 4 कहाँ पर है? केवल एक में ही है, और बी का 3 केवल बी में ही है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आगे चलकर आप कहेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इसमें से गलत है? बर्ड एंड लैंड स्नेल्स आर यूरिकोटैलिक एनिमल। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। बर्ड्स और स्नेल्स और इंसेक्ट ये सब यूरिकोटैलिक होते हैं। मैमल्स और फ्रॉग यूरियोटैलिक होते हैं। क्या ये सही है? मैमल्स और फ्रॉग जो होते हैं आपके यूरियोटैलिक होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। उसके बाद कहता है एक्वेटिक एम्फीबियन एंड एक्वेटिक इंसेक्ट आर एमोनोटेलिक। बिल्कुल, एक्वेटिक एम्फीबियन और इंसेक्ट जो होते हैं ये एमोनोटेलिक होते हैं। पानी की कोई दिक्कत नहीं तो एमोनिया ही एक्सक्रीट कर देते हैं ढेर सारे इस्तेमाल करके पानी का,
कोई टेंशन नहीं है ना, पानी में रहते हैं। लेकिन बर्ड और रेप्टाइल क्या यूरियोटेलिक होते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, बर्ड्स और रेप्टाइल तो यूरिकोटेलिक होते हैं ना। तो इनकरेक्ट कौन हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच पेयर इज रॉन्ग? बर्ड यूरिकोटेलिक सही, यूरियोटेलिक इंसेक्ट नहीं, यही तो गलत है। इंसेक्ट क्या है? यूरिकोटेलिक है। बाकी टेडपोल तो एमोनोटेलिक होता है और एलिफेंट यूरियोटेलिक है, चूंकि वो मैमल्स हैं। तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वही गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट कौन है ये ढूंढना है आपको। ऑप्शन नंबर ए कहता है मेडुलरी जोन ऑफ किडनी। अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको किडनी का स्ट्रक्चर बता दूं। देखिए, ऐसा बीन शेप्ड ऑर्गन है किडनी, जिसके बाहर वाला रीजन को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर इधर बीच वाले को मेडुला कहेंगे, और यहाँ पे मेडुला में कोन्स रहेंगे, मेडुलरी पिरामिड्स उसको कहेंगे। और ये आपका कॉर्टेक्स वाला रीजन मेडुलरी पिरामिड्स में आता है, इसको हम रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके क्या देखिए, तो पढ़ लेते हैं। देखिए, द मेडुलरी जोन ऑफ किडनी इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉनिकल मासेस। कॉनिकल मास में डिवाइड रहता है आपका मेडुला ऑफ किडनी, जिसको मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। फिर कहता है इनसाइड किडनी द कॉर्टिकल रीजन एक्सटेंड इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड एज रीनल पेल्विस। ये भी सही है। क्या सही है? आधा सही आधा गलत। जो मेडुला में जो आपके कॉर्टिकल रीजन आ जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, उनको रीनल पेल्विस कहा जाता है। यही गलत कर दिया इन्होंने, ये कहना चाहिए रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं उसके हम, ना कि रीनल पेल्विस। तो यही इनकरेक्ट है। बाकी ये देख लीजिए, ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमेन कैप्सूल को रीनल कैप्सूल कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और आपके रीनल कैप्सूल और पीसीटी और डीसीटी ये कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टिकल रीजन में, ये भी सही है। तो गलत कौन हो गया? बी, यानी वही सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 10 देखिए, बहुत ही आसान सवाल, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड। कंडीशन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरीमिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 और भी आसान, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन वैसोप्रेसिन, जो कि पेस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। नेक्स्ट चैप्टर में भी आपके, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, लास्ट चैप्टर में आपके केमिकल कोऑर्डिनेशन में भी आएगा ये वैसोप्रेसिन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराता है फ्रॉम डीसीटी। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग, कहता है मैच द कॉलम 1 विथ देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। पीसीटी में क्या होता है? तो पीसीटी के लिए जो सबसे फेमस बात हम याद रखते हैं कि वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अकर्स इन पीसीटी। तो यानी ए का क्या है? ए का भाई साहब है 2, ए का है 2। और डीसीटी में क्या होता है? एक्चुअल में डीसीटी के बारे में आपके आयोनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस मेंटेन करना पड़ा होगा। तो डीसीटी को मैच कराएंगे हम किससे? डीसीटी को हम मैच कराएंगे आयोनिक बैलेंस। हेनलेस लूप का काम होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन या कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने का काम है हेनलेस लूप का। वहीं पे अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म की बात करें तो मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मेडुला आप पढ़ेंगे। रीनल कार्पस्कल तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में मदद करता है ना। तो आपने क्या मैच कराया? देखिए, पीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन, डीसीटी का आयोनिक बैलेंस, हेनलेस लूप का कंसंट्रेटेड यूरिन, काउंटर करंट का मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ई का क्या कराया? फिल्ट्रेशन। तो ए का यहाँ पे ए का 3 दिया हुआ है क्या यहाँ पे? हाँ, ए का 3 किस में दिया हुआ है? 3 में दिया हुआ है। चलिए, और बी का डीसीटी 4, बी का 4 किस में दिया हुआ है? ओनली बी में दिया हुआ है। और सी का 1। चलिए, बाकी आगे मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है मैच द फॉलोइंग है, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। ग्लाइकोस्यूरिया, बहुत आसान है ये, यूरिन में ग्लूकोज का होना, ग्लाइकोस्यूरिया। रीनल कैलाकुलाई क्या होता है? रीनल कैलाकुलाई ये पथरी, रीनल में पथरी, किडनी में पथरी, ये रीनल कैलाकुलाई कह रहे हैं हम एक्चुअल में। तो मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट विद इन किडनी को हम रीनल कैलाकुलाई कहेंगे। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस,
तो क्या ग्लोमेरुलाई में इन्फ्लेमेशन को हम कहेंगे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। और गाउट मतलब आपके जॉइंट्स में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन, उसको गाउट कहते हैं। तो मैच कराइए, ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। डी का 1 यानी पहला काट कर देना है हमें, 3 बचे। सी का हमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का हमें क्या करना है, 2 करना था, तो सी का 2 किस में है, सी का 2 केवल इसमें है। और बी का हमें 3 करना था तो केवल इसमें है। ए का 4 करना था तो केवल इसमें है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वी कैन प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय ए स्पेशल मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा मैकेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, तो एक ही मैकेनिज्म इस चैप्टर में आपने पढ़ा है एक बेहतरीन तरीके से, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और वही राइट आंसर है। बाकी भी ये काम करते हैं पर मैकेनिज्म चूंकि बात कर रहा है तो हम काउंटर करंट मैकेनिज्म कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डायलाइजिंग यूनिट, डायलाइजिंग यूनिट या जो आपका आर्टिफिशियल किडनी है, दैट कंटेन्स अ फ्लूइड, बिल्कुल डायलाइजिंग फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, विच इज ऑलमोस्ट सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट इट हैज़, तो वो आपके ब्लड प्लाज्मा के सेम कंपोजिशन का होता है, एक्सेप्ट उसमें देखिए सिर्फ यूरिया नहीं रहता है, सिर्फ यूरिया नहीं रहता है, तो वो क्या होता है आपके ब्लड से, ब्लड में वो यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट रहता है, तो आपके वो डायलाइजिंग फ्लूइड में इंटर कर जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, सभी को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।